दोस्तों, आज हर आने वाले दिन के साथ भारत अपनी तकनीक को एडवांस करता जा रहा है। अब भारत को लेकर वो बातें पुरानी हो चुकी हैं कि जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था। आज का नया भारत न सिर्फ अपने दम पर मंगल पहुंच रहा है, बल्कि वो खुद अपने न्यूक्लियर हथियार बनाकर अपने दुश्मनों को उनकी हद में रहने की चेतावनी खुले में देता है। इतना ही नहीं, आज भारत ने दूसरे सेक्टर्स में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, रक्षा क्षेत्र हो, अंतरिक्ष मिशन हो या फिर आईटी सेक्टर हो, उसने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़कर यह साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत ने एक ऐसी कामयाबी हासिल कर ली है जो अमेरिका भी नहीं कर पाया है। भारत की सफलता इसे भविष्य में काफी ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। आज के इस वीडियो में हम भारत की उस कामयाबी के बारे में जानेंगे जिसकी सफलता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि भारत आने वाले भविष्य में महाशक्तिशाली होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगा। दोस्तों, आज भारत हर रोज तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वो इतना आगे बढ़ चुका है कि आज जापान भारत से पीछे है और भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस सेक्टर में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है, जिसने जापान को हराकर ये मुकाम हासिल किया है। वहीं दुनिया के सामने ये जाहिर हो गया है कि भारत आने वाले समय की महाशक्ति है। आज भारत की बनी कारों की डिमांड वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस गति से वो बढ़ रहा है उससे ये साबित होने लगा है कि वो बहुत से ऐसे रिकॉर्ड बना देगा जिन्हें कोई देश तोड़ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। लेकिन इस इंडस्ट्री के जरिए ही भारत अपनी भविष्य लिखने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी देश की इकोनॉमी की तस्वीर बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है। जब देश में लोगों के पास रोजगार होगा तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा और इन सबका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। वो तेजी से बूम करेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी देश की ऑटो इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही होती है तो उसे ये पता चल रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रोथ कर रही है। यही चीज भारत की इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। इन सब के साथ भारत की स्वदेशी कार कंपनियों की ग्रोथ देखने को भी मिल रही है। भारत की टाटा महिंद्रा की बनी कारें आज दुनिया के बड़े बड़े देशों की सड़कों पर आपको दौड़ती हुई मिल जाएगी। इसके साथ ही भारत ने इस सेक्टर में एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे पूरी दुनिया देखती रह गई है। दरअसल जापान की कार कंपनी टोयोटा ने अपनी इंडियन सब्सिडरी के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई पेश की है। इस कार को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और साथ ही इनसे फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में कार कंपनी टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली कार को डेवलप करते हुए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया है। ये कार न केवल लंबी रेंज देगी बल्कि इसे पर्यावरण के लिए भी अच्छा कहा जा रहा है। दोस्तों, जापानी भाषा में मिराई शब्द का मतलब होता है भविष्य। टोयोटा मिराई को कंपनी भविष्य की कार के तौर पर देखती है। इस कार के लिए कंपनी ने हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल सिस्टम डेवलप किया है। यह है तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ही, लेकिन कार चलाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, यहाँ आपको लग रहा होगा कि इस कार को चलाना कोई अजीब काम है, तो हम बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सामान्य कार की तरह चलती है और देखने में भी ये एक मिड साइज सेडान ही है। दोस्तों, टोयोटा मिराई में लगा फ्यूल सेल सिस्टम कंपनी के मौजूदा पेट्रोल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम का ये एडवांस रूप है। ये वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की कार में भरे हाइड्रोजन फ्यूल के बीच होने वाली केमिकल रिएक्शन से काम करता है। कार जब सड़क पर दौड़ रही होती है तो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल गाड़ी में लगा फ्यूल सेल सिस्टम करता है। वहीं फ्यूल टैंक से हाइड्रोजन की सप्लाई फ्यूल सेल स्ट्रेक को की जाती है। केमिकल रिएक्शन से इन दोनों गैस के मिलने से पानी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस इलेक्ट्रिसिटी को कार की मोटर को सप्लाई किया जाता है। इसमें लगी पावर कंट्रोल यूनिट जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करती है। बाकी बिजली को कार में लगी बैटरी में स्टोर किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर से गाड़ी चलती है, जबकि बैटरी में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी भी कार को चलाने में काम आती रहती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन से जो पानी बनता है वो कार के साइलेंसर से बाहर निकल जाता है। टोयोटा मिराई भारत की पहली FCEV यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है। इसे एक वास्तविक जीरो एमिशन यानी कि शून्य उत्सर्जन वाहन भी माना जाता है। इसमें पानी के अलावा कोई और उत्सर्जन नहीं होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ सबसे बड़ी समस्या लंबा चार्जिंग समय है, लेकिन मिराई इस समस्या को खत्म कर देती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिफिल से ज्यादा समय नहीं लगता है। वहीं मिराई को लेकर टोयोटा का दावा है कि कार फुल टैंक के साथ 650 किलोमीटर की रेंज निकाल सकती है। टोयोटा मिराई कार की बात करें तो इसमें 3 हाइड्रोजन टैंक दिए गए हैं। इन टंकियों को सिर्फ 5 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें 1.24 kVh की बैटरी भी है। टोयोटा मिराई ईंधन के एक पूर्ण टैंक पर 650 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रीन हाइड्रोजन कार में सफर करने पर प्रति किलोमीटर 1 रुपए से भी कम खर्च आएगा। वहीं साथ ही 4.9 मीटर लंबी टोयोटा मिराई में 20 इंच के पहियों और 12.3 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम समेत कई मानक और सुरक्षा विशेषताएं हैं। इन फीचर्स के अलावा कंपनी ने इसमें एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया है, जो कि केबिन के भीतर के वातावरण को स्वच्छ रखता है। ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम हवा में छिपे कणों को PM 2.5 लेवल तक साफ करता है। इसके अलावा स्पीड के मामले में भी ये कार बेहद ही शानदार है। कंपनी का दावा है कि ये कार महज 9.2 सेकंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। दोस्तों, ICCT यानी दी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक देश में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन स्थापित हो जाएंगे, जहां ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 430 से 495 रुपए प्रति किलो और ब्लू हाइड्रोजन की कीमत 420 रुपए से 455 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल सकती है। इस हिसाब से टोयोटा मिराई का टैंक ग्रीन हाइड्रोजन से फुल करने में कुल खर्च 2,800 रुपए और ब्लू हाइड्रोजन से फुल करने पर 2,500 रुपए का खर्च आएगा। अगर आपने एक बार टैंक फुल करा लिया तो आप 600 किलोमीटर के करीब का सफर पूरा कर सकते हैं। वहीं इसका प्रति किलोमीटर खर्च 4 से 5 रुपए आएगा, जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी सस्ती रहेगी। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली भी होगी। दोस्तों, वैसे तो टोयोटा मिराई साल 2014 से इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। वहीं पिछले साल जो मॉडल लॉन्च किया गया था, तब उसकी कीमत $49,500 से शुरू होती है, यानी कि भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 38 लाख रुपए पड़ेगी। वही कंपनी अगर इसे भारत में ही बनाती है तो इसकी कीमत में गिरावट आ सकती है। भारत में ऑटोमोबाइल के बढ़ते सेक्टर को देखते हुए टोयोटा इसे यही मैन्युफैक्चर करना चाहती है। इसके लिए उसने टाटा के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही है, यानी कि टाटा इस कार की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगा। वहीं टाटा के साथ एक अमेरिकन कंपनी भी काम करने के लिए आगे आई है। इसके लिए टाटा ने US लिस्टेड कमिंस इंक के साथ हाथ मिलाया है। ये दोनों मिलकर ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इंजन को तैयार करेंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर कमिंस इंक ने कहा है कि वो भारत में कमर्शियल ऑटोमोबाइल के लिए हाइड्रोजन से चलने वाले इंटरनल कंबंशन इंजन, फ्यूल सेल और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम डेवलप करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स समेत कई कार कंपनियां तेजी से पेट्रोल डीजल का विकल्प तलाश रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इंजन की ही डिमांड बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके बाद इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इस तरह के इंजन को ही काम में लिया जाएगा। इसलिए भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है और इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इससे भारत को भी कई फायदे मिलने वाले हैं। पहला ये कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी और उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ देश में बढ़ते पर्यावरण पर भी रोक लगेगी। दोस्तों, भारत ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद भारत कमिंस के हाइड्रोजन इंजन प्राप्त करने वाले पहले बाजारों में से एक होगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या भारत को इसमें सफलता मिलेगी? क्या देश में ग्रीन एनर्जी की गाड़ियां सक्सेसफुल हो पाएंगी? क्या भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल में सबसे टॉप पर आ पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।